नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग परिवार में कुशल मंगल से होंगे। आज की वीडियो एक विशेष वीडियो है। जन जागरूकता के लिए ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। अब तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और समझें। और तब तक आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों तक भी भेजें। अपना प्यारा से कमेंट्स भी लिखें। मित्रों, जून का महीना चल रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है, बरसात भी कभी कभी हो रही है, फिर बीच में फिर गर्मी आ जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जनजीवन बहुत प्रभावित होता है। बिजली कभी कभार रात को भाग जाती है, तो इस सुविधा के लिए लोगों ने इन्वर्टर की व्यवस्था की हुई है घरों में। वाहन फिलहाल रिक्शाएं चल रही हैं, उनमें भी बैटरी बहुत प्रयोग होती है। इन्वर्टर में बैटरी प्रयोग होती है। जब बैटरी गर्म हो जाती है, उसमें पानी उड़ता है और फिर उसमें पानी डाल करके बैटरी को फिर दोबारा उसे स्थापित किया जाता है। तो उसमें आज की जो वीडियो यह है कि उसमें पानी कौन सा डालना चाहिए। बहुत से आदमी अपना नल का सीधा पानी डाल देते हैं, बहुत से समरसीबल का डाल देते हैं, बहुत से नगर निगम का डाल देते हैं। ये सभी पानी इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो बिजली की उसमें प्रक्रिया चलती है, उसके लिए बैटरी के लिए हानिकारक है। तो इसमें पानी कौन सा डाल लें, ये सबसे बड़ा सवाल है। मार्केट में बहुत पानी आ रहे हैं, बहुत बिक रहे हैं बोतलों में। उनमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है, उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। कुछ पानी बेचने वाले जिनके पास आरओ प्लांट है, जो पीने के पानी का व्यवसाय कर रहे हैं, वे भी उस आरओ के प्लांट के पानी को सीधा बोतलों में भर करके बिजली की दुकानों पर पहुंचा रहे हैं। और जो असली पानी है, डीएम वाटर, डीमिनरल्ड वाटर, वो पानी बहुत कम मात्रा में दुकानों को पाया जाता है। और यदि वहाँ तक पानी पहुँचाया जाता है तो दुकानदार 2 पैसे के लालच में सही पानी नहीं लेता और वो इस किस्म का पानी ले लेते हैं। ये एक कस्टमर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो सभी को जागरूक होना चाहिए कि हम पानी कौन सा यूज करें। पहले तो हम बता दें कि इसमें पानी में क्या क्या अशुद्धियाँ होती है। जब भी आप कोई पानी लेते हैं तो उसमें रेत, मिट्टी, ये तो स्वाभाविक है। ये नहीं कि उसमें ज़्यादा हो, किंतु ऐसा है कि जब धरातल से ज़मीन से पानी निकलता है तो उसमें कुछ ना कुछ अंश मिट्टी का जरूर होता है। आप कितना भी उसे कितनी भी गहराई तक ले लें, उस पानी को फिर एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिसमें यह आरओ का पानी तैयार होता है। तो इसमें अशुद्धि क्या क्या होती है, तो मिट्टी हमने आपको बताई। दूसरे उसमें खनिज होते हैं, लवण होते हैं। खनिज लो धातु समझे, लो किस्म के। इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है। कैल्शियम का आपको पता है कि पानी आप रखो 2-3 दिन के लिए, उसमें सफ़ेद सा जम जाता है और जब उसे साफ करते हैं तो बहुत हार्डनेस आ जाती है। उसे पुरसते हुए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप किसी बर्तन में
2-3 दिन के लिए पानी रख दो और वो सफ़ेद सा दिख जाएगा, वो कैल्शियम। जंग जो लगाता है उसमें आयरन की मात्रा होती है, वो सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, ये सब जंग लगाने का कार्य करता है। जब इन अशुद्धियों को हम बैटरी में डालते हैं पानी में, तो कैल्शियम और आयरन, आपको पता है कि आयरन बिजली का सुचालक है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और बैटरी शॉर्ट हो जाती है। ये ऐसा नहीं कि आपने, यदि आप उसे 6 महीने, साल, 1.5 साल आप उसे डाल रहे हैं, तो वो अपनी फिर प्रक्रिया में आ जाता है, उसकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि बैटरी शॉर्ट हो जाती है, उसकी प्लेटें खराब हो जाती है। फिर इसी किस्म से क्लोराइड है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, ये सब अशुद्धि है जो बैटरी के लिए नुकसानदायक है। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो पानी को हम उबालें और उबालने के बाद जो स्टीम होती है, भाप होती है, उसे ठंडी करें। ठंडी करने के बाद वो शुद्ध पानी निकलेगा, जिसे आसुतिकरण कहते हैं या डिस्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा है कि इन अशुद्धियों को ख़त्म कर दिया जाए। वो एक आधुनिक प्रणाली चल रही है जिसमें एक कैटायन होते हैं, एक आयन होते हैं, अनायन होते हैं। कैटायन को कैशन बोलते हैं, कैशन भी बोल देते हैं, कैटायन भी बोल देते हैं। कैटायन एक धनात्मक होता है, प्लस पॉइंट होता है, और अनायन नेगेटिव होता है। जब पानी उसमें को गुजारा जाता है तो जो अशुद्धि है वो ख़त्म हो जाती है, और बाद में जो बचता है वो केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचती है। उसमें जितनी भी अशुद्धि है वो ख़त्म हो जाती है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये प्लांट महंगा लगता है, और हर ज़िले में केवल 1, 2 या 3 प्लांट होते हैं। ये ज़्यादा प्लांट नहीं होता। आरओ के प्लांट, जो आरओ का पानी चलता है शादियों में, कैंप पर आप पीते हैं, ये तो बहुत मात्रा में होते हैं, किंतु इस किस्म के प्लांट बहुत कम होते हैं। तो अब हम उनकी पहचान क्या करें? उनकी पहचान करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो भी पानी आप खरीदते हैं, चाहे दुकानदार खरीदते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले, बैटरी वाले, या कस्टमर खरीदते हैं, सीधा पूछें कि ये कितने TDS का पानी है। TDS का मतलब है टोटल डिसॉल्व सॉल्यूशन। उसमें कितने घुलनशील तत्व हैं। यदि उसे बताते हैं कि इसमें 0 TDS का है तो वो बिल्कुल शुद्ध है। 5 TDS का, 6 TDS का, 10 TDS का पानी जो है वो बिल्कुल शुद्ध माना जाता है। उसे आप प्रयोग कर सकते हैं बैटरी में बेफिक्र होकर आप यूज। यदि इससे ऊपर का है, 20 TDS का है, 15 का है, 18 का है, तो वो आपके बैटरी को नुकसान देता है। चलो ये भी मान लिया जाए कि भाई 10 नहीं, 15 सही, 18 सही, 20 तक भी आदमी मन समझा के भाई चलो यदि इसमें घुलनशील तत्व है तो कम है, और यदि इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि पानी खतरनाक है। अभी हमने एक पानी की बोतल मंगाई है, ये है पानी की बोतल, ये आप देख सकते हैं। इसमें हम इसका TDS नापते हैं आपके सामने ये है, ये इसकी हम सील खोलते हैं, इसमें देखते हैं कि कितना इसका TDS आ रहा है। ये देख लीजिए 0 TDS है फिलहाल।
ये आप देख लीजिए, ये 2 TDS है, ये 2 TDS है। तो इसका मतलब है कि ये पानी बिल्कुल शुद्ध है। यदि इससे ज़्यादा का आप पानी लोगे तो वो नुकसानदायक है। इस पानी का नाम है DM वाटर, हाइजिका, ICL कंपनी का है, इंडिकैम लैबोरेटरी का तैयार किया हुआ है। हाइजिका डायमंड DM वाटर। तो आप यदि सहारनपुर से है, मैं ये वीडियो सहारनपुर से शूट कर रहा हूँ, तो आप कोशिश करें, ये पानी शुद्ध है, इसे आप खरीदें, आप मंगाएं। ITI पर दिल्ली रोड के सामने इंडिकैम लैबोरेटरीज है। ये कंपनी खुद लैबोरेटरी है, इसकी टेस्टिंग करती है, फिर आगे सप्लाई करती है और ISO सर्टिफाई है, ISO 9001-2015। तो ये पानी शुद्ध है। आप यदि कहीं से भी दूसरे ज़िले से हैं तो आप TDS पूछिए कि TDS कितना है। सहारनपुर में आप यहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पुनः आपको नाम दिला दें, हाइजिका डायमंड DM वाटर। हाइजिका यदि किसी पानी के ऊपर किसी प्रोडक्ट के नाम का हाइजिका के नाम से आएगा तो आप ये मान के वो लेबोरेटरी टेस्ट है, प्रयोगशाला में टेस्ट किया हुआ है, आँख मीच करके आप उसे ले लीजिए। जो हमारे बिजली विक्रेता है, बिजली का सामान बेचता है, बिजली की दुकानें हैं या बैटरी की दुकानें हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप सही चीज़ लें, 1-2 रुपये का लालच न करें। यही मैं कस्टमर को बोल रहा हूँ। ये 40 की बोतल ले ली, कोई 30 की दे रहा है, वो सब पानी फर्जी है। जो अच्छे रेट पर पानी देता है, सही चीज़ देता है, पानी क्या कोई भी चीज़ अच्छे रेट पर मिलती है और उसमें शुद्धता की ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।